ये 10 जानवर अगर आपके घर में हैं तो आज ही घर से निकाल दो, वरना घर में अचानक मौत का सबब बन सकते हैं। इग्नोर मत करना। ये 10 जानवर तकरीबन हर घर में होते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। कुछ ऐसे जानवर भी हैं कि जिनको घर में रखना बहुत खतरनाक हो सकता है, और उनमें से तो कुछ ऐसे जानवर भी हैं कि जिनके सबब घरों में बेवक्त मौत तक हो जाती है। इसलिए आपके घर में भी उन जानवरों में से कोई एक जानवर तो मौजूद होगा, तो उसे फौरन घर से अभी निकाल दें, क्योंकि जब तक वो जानवर आपके घर में मौजूद रहेगा, आपके घर में बरकत नहीं आ सकती। आप कभी भी दौलतमंद नहीं बन सकते। लिहाजा आज की इस वीडियो में ना सिर्फ आपको उन मनहूस जानवरों को बताएंगे, बल्कि उनको अपने घरों से निकालने का तरीका भी बताएंगे। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि तमाम मखलूक़ात को अल्लाह तबारक ताला ने ही पैदा फरमाया है, लेकिन कुछ मखलूक़ात को अल्लाह तबारक ताला ने हमारे लिए हलाल कर दिया, जबकि कुछ को हराम। इस तरह से कुछ ऐसे जानवर हैं जो घरों में बरकत और रहमत लेकर आते हैं, जबकि कुछ जानवर घरों में ज़वाल लाते हैं और बेबरकती की वजह बनते हैं। नंबर 1, मक्खी। उलमा कराम और बुजुर्गाने दीन मक्खी का शुमार नजस तरीन मखलूक़ात में करते हैं। इस्लामी तलीमात के मुताबिक मक्खी ना सिर्फ घर में बेबरकती लाती है, बल्कि रिज़्क़ की तंगी लाने की भी वजह बनती है। यहूदी और ईसाई तो मक्खी को शैतान का दोस्त मानते हैं, और इसकी वजह वो यही बताते हैं कि ज़्यादातर जितनी भी मखलूक़ात हैं उनकी 2 आंखें होती हैं, जैसा कि इंसान की भी 2 आंखें हैं। और बहुत से चपाओं मसलन कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय, भैंस वगैरह, इन सब जानवरों की 2 ही आंखें होती हैं। लेकिन ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि एक मक्खी की 3000 आंखें होती हैं, यानी उसके मुंह के दोनों अतराफ 1500 आंखें होती हैं। ईसाइयों और यहूदियों का मानना है कि उनमें से सिर्फ 2 आंखें मक्खियों की अपनी होती हैं, जबकि बाकी की आंखें शयातीन की होती हैं, और उन आंखों के जरिए से वो इंसानों पर नजर रखते हैं। और तरीका मुतालिया भी हमें यही बताता है कि मच्छरों के बाद इंसानों के अंदर सबसे ज्यादा बीमारियां फैलाने वाली और इंसानों की मौत का सबब बनने वाली मखलूक मक्खी ही है। लेकिन बुजुर्गाने दीन ने मक्खियों को घरों से निकालने और घर से दूर रखने का एक बेहतरीन तरीका भी बना रखा है। बुजुर्गों का कहना है कि मक्खी, जिससे उर्फे आम में न्याज़बो का पौधा भी कहा जाता है, आपने न्याज़बो के पत्ते ले लेने हैं और उनको मसल लेना है, और घर के हर कोने में कुछ पत्ते मसलने के बाद फेंक देने हैं। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि आपके घर में मौजूद तमाम मक्खियां घर से बाहर निकल गई हैं। नंबर 2, छिपकली। छिपकली घर में मुसीबत और परेशानी लाने वाला जानवर है। उलमाए कराम और बुजुर्गों का मानना है कि जिस घर में छिपकली पाई जाती है, उस घर में अचानक से मुसीबतें और परेशानियां नाज़िल होती रहती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो छिपकली को कत्ल करने का हुक्म तक दे रखा है, क्योंकि छिपकली एक नाफरमान जानवर है। जब नमरूद की जानब से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था, तो शहद की मक्खी ने उस पर बहुत ही ज्यादा अफसोस का इजहार किया था, जबकि छिपकली उस पर खुश हुई थी और नमरूद को हक पर करार दिया था। और यही वजह है कि न हक का साथ देने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ पाई जाती हैं, तो घर से छिपकलियों को निकालने का एक आसान तरीका भी मौजूद है कि आपने अंडों के छिलके ले लेने हैं, और घर के जितने भी कोने हैं, जिन कोनों में छिपकलियाँ आम पाई जाती हैं, उन कोनों में अंडों के छिलके रख देने हैं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके घर में जितनी भी छिपकलियाँ थी, वो घर से बाहर निकल जाएंगी। नंबर 3, चूहा। चूहे शुरू से ही इंसानों के दुश्मन रहे, इंसानों को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाते चले आ रहे हैं। चूहे फसलों में भी घुस जाते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके सबब पैदावार बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इस तरह से ये अनाज के गोदामों में घुसकर अनाज खा जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी वजह से कई इलाकों में कहत साली पड़ जाती है। उसकी वजह से हजारों और लाखों इंसान मरते आए हैं। बुजुर्गान का कहना है कि अगर घर में एक चूहा मौजूद हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर 2 या 2 से ज्यादा चूहे हों तो उनका घर में मौजूद रहना घर में रिज़्क़ की कमी लाता है। घर में मौजूद चूहों से निजात कैसे हासिल करनी है, तो उसका हल भी हमें इस्लामी तरीके से ये मिलता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या तो यकीनन आपने ज़रूर सुना होगा कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम सख्त नाफरमान होगी, तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से एक कश्ती बनाई। उसमें आपने तमाम मखलूक़ात का एक एक जोड़ा सवार कर लिया।
اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں بہا دیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں چوہوں کا ایک جوڑا بھی تھا، جنہوں نے تیزی سے اپنی آبادی کو بڑھانا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کشتی میں چوہوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، جنہوں نے نہ صرف اناج کو کھانا شروع کر دیا بلکہ کشتی میں جگہ جگہ سوراخ کرنے شروع کر دیے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ اپنی کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرے، جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر نے ایک زوردار چھینک ماری اور بلیوں کا ایک جوڑا اس کے دونوں نتنوں سے باہر گرا۔ بلیوں کے اس جوڑ نے کشتی کے اندر موجود تمام چوہوں کا خاتمہ کر دیا۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ چوہے پائے جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ گھر میں ایک بلی پالیں۔ بلی نہ صرف گھر میں موجود تمام چوہوں کا خاتمہ کرتے گی بلکہ گھر میں بلی رکھنے سے گھر میں برکتیں اور رحمتیں بھی نازل ہوں گی۔ بلی کا گھر میں رکھنا بہت زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ نمبر 4، چمگادڑ۔ 90% سے زیادہ لوگ جن کے گھر میں چمگادڑ رہتی ہے انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ ان کے گھر میں یہ مخلوق آ کر رہنے لگ گئی ہے۔ آپ نے یقیناً اس مخلوق کو اکثر رات کے وقت اڑتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اکثر لوگ چمگادڑ اور چمچڑک کو ایک ہی مخلوق سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ دو الگ نسل کے جانور ہیں۔ چمگادڑ سائز میں کافی بڑا، جہاں تک کہ ایک کوے سے دگنا سائز میں ہو سکتا ہے۔ چمگادڑ درخت پر رہتے ہیں اور عام طور پر دن کے وقت الٹے لٹکے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، لیکن جو چمچڑک ہوتی ہے جو سائز میں کافی چھوٹی ہوتی ہے، ان کا سائز عام طور پر چڑیا سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے چمچڑک کے جسم میں بہت ہی نرم ہڈیاں رکھی ہیں، اس لیے یہ آسانی سے گھر کے کسی بھی کونے میں گھس جاتی ہے۔ عام طور پر گھروں میں جو پائپ یا پرنالے وغیرہ لگے ہوتے ہیں جہاں چمچڑک آسانی سے گھس کر اپنی زندگی گزارنے لگتی ہے اور گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے گھر میں چمچڑک رہتی ہے۔ سائنسدانوں کا چمچڑک کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جس گھر میں بھی چمچڑک رہتی ہو، گھر کے لوگوں میں عام طور پر خون کی بیماریاں، سانس کے امراض اور بواسیر کی بیماریاں پائی جاتی ہیں، جبکہ بزرگان دین اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ جس گھر میں بھی چمچڑک آ کر اپنا بسیرا کر لیتی ہے تو اس گھر میں فقیری اور بربادی آتی ہے۔ محترم ناظرین، اپنے گھروں کا بخوبی جائزہ لیا کریں۔ پائپوں میں، پرنالوں کے پیچھے یا ایسی جگہیں جہاں پر بہت سارا سامان پڑا ہوتا ہے، وہاں صبح کے وقت غور سے دیکھیں۔ اگر وہاں آپ کو گول گول دانوں میں بیٹ نظر آتی ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے گھر میں بھی چمچڑک رہتی ہے۔ نمبر 5، لال بیگ۔ بزرگوں اور علماء کرام کے مطابق لال بیگ نجس کیڑا ہے۔ جس گھر میں بھی بہت زیادہ تعداد میں لال بیگ پائے جاتے ہیں اس گھر میں رحمت نہیں آتی اور بے برکتی اور نحوست اس گھر کی قسمت بن کر رہ جاتی ہے۔ سائنسدان پہلے لال بیگ کو بیزار کیڑا مانا کرتے تھے، لیکن جدید ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ لال بیگ بہت ہی زیادہ خطرناک کیڑے ہوتے ہیں۔ لال بیگ ایسے کیمیکلز کو چھوڑتے ہیں جو کہ دل کے امراض کو پیدا کرتے ہیں، جبکہ بات بھی حقیقت میں سامنے آئی ہے کہ جن گھروں میں بکثرت لال بیگ پائے جاتے ہیں گھروں کے رہنے والوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں کبھی لال بیگ پائے جاتے ہیں تو ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک بے حد آسان طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جتنے بھی استعمال شدہ یا جھوٹے برتن ہیں ان کو آپ نے دھو کر سونا ہے، اور جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں انہیں آپ نے اچھی طرح سے ڈھانپ دینا ہے، اور سونے سے پہلے گھر کا جتنا بھی کوڑا کرکٹ ہے اسے ایک چھاپر میں ڈال کر گھر کے دروازے کے باہر رکھ دیں۔ کچھ دن تک یہی معمول رکھنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر سے لال بیگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کبوتر ایک ایسا خوبصورت اور دلکش پرندہ ہے جو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پرندہ اکثر گھروں میں پالا جاتا ہے، اور گھروں کے علاوہ اکثر مزاروں پر بھی یہ پرندہ موجود ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کبوتر وہ جانور ہے جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے امن و سلامتی کی دعا فرمائی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے اور کوے کو خوف کی بد دعا دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوا انسانی آبادی سے ہرساں رہتا ہے، اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ تفسیر میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا تو آپ نے کشتی کا وہ حصہ کھولا جہاں پرندے رہتے تھے، تو آپ نے کوے سے فرمایا زمین کو دیکھ کہ اس پر کتنا پانی ہے یا کتنا شہر غرق ہو چکا ہے۔ کوے کو ایک مردار جانور ملا، وہ اسی کو کھانے میں مست ہو گیا، واپس نہ آیا۔ اسی سے عرب کی ایک کہانی مشہور ہے، فلاں کو تو کوے سے بھی زیادہ دیر لگتا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو خشک اور سخت زمین کی ضرورت تھی،
اس لیے उसके देर करने पर कबूतर को बेच दिया। उसे जमीन का कोई खित्ता भी नजर न आया, इसीलिए जैतून का पत्ता लेकर हाजिर हो गया। उससे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाजा लगाया कि पानी कम है, जिससे दरख्त ज़ाहिर हो गया है, लेकिन ज़ेरे आब है। चंद दिन ठहर कर फिर उसी कबूतर को भेजा तो जमीन की कीचड़ में उसके पांव भर गए। वापस आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे देखकर अंदाजा लगाया कि अब पानी जमीन में जज़ब हो गया है, लेकिन जमीन खुश्क नहीं हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर की उस कार्रवाई पर बहुत खुश हुए और उसके गले में सब्ज़ तोक पहनाया। आज वही तोक कबूतर की उस खुशबख्ती की खबर देता है और साथ ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के लिए अमन सलामती की दुआ फरमाई। यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कौवे को खौफ की बद्दुआ दी। यही वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से हरासा रहता है, इसी वजह से लोग आज तक उसे मनूस समझते हैं। ये तो कबूतर की कहानी थी। एक ऐसे कबूतर ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानी और उनके लिए खबर लाने का काम किया। फुकहा के नज़दीक घरों में शौकिया परिंदे रखना और पालना जायज़ मुबाह है, बशर्त ये कि उनके ग़िज़ा और सर्दी गर्मी और बारिश से हिफाजत का इंतज़ाम किया जाए, और जब अहले खाना कहीं बाहर जाएं तो उनकी ग़िज़ा और देखभाल का मुनासिब नज़म करके जाएं। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ़ लाते तो उससे कहते, ए अबू उमैर, परिंदे ने क्या किया? बुखारी। ये हदीस इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदे रखने से मना नहीं फरमाया। अगर घर में परिंदा पालना मना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भाई को इस बात से मना फरमाते। इसी रिवायत की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि घर में परिंदों का पालना जायज़ है, लेकिन जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि उनके पालने के लिए जरूरी है कि परिंदों की हर जरूरत को पूरा किया जाए, ताकि परिंदों को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुँचे। चनाचा कबूतर भी एक परिंदा ही है, इसीलिए कबूतर का घर में पालना दुरुस्त है। याद रहे कि परिंदों को सताने के बारे में ममानत है, जैसा कि अबू दाऊद में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रवायत करदा एक हदीस में कबूतर का जिक्र है, जिसमें कबूतर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर मंडला रहा था और अपनी जुबान में शिकायत कर रहा था कि किसी ने उसके घोंसले से अंडे उठा लिए हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान किया और एक सहाबी ने अंडे उठाना कबूल किया तो उन्हें हुक्म दिया गया कि वो घोंसले में अंडे वापस रखते। तो इस रवायत से मालूम हुआ कि परिंदों को सताना नाजायज़ है, और परिंदों को सताने से इसीलिए रोका गया कि परिंदों की बद्दुआ लगने का एहतमाल है, और चूँकि कबूतर भी इन परिंदों में शामिल है जो कि अंबिया का पसंदीदा रहा है, इसीलिए अगर कबूतर को सताया जाएगा तो कबूतर भी बद्दुआ दे सकता है। लिहाजा कबूतर को सताने से इज्तनाब करना चाहिए। कबूतर के हवाले से आपको बताते हैं कि इस्लामी तलीमात इसके बारे में क्या कहती हैं। हदीस में है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं, अहले बैत को दोस्त रखते हैं और साहबे खाना को दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। किसी शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जोड़ा कबूतर का पाल ले। जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कबूतर पैगंबरों के परिंदों में से है। कबूतर घर में रखो, चूँकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद किया है और दुआ दी है कि किसी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। आपने फरमाया, जिस घर में कबूतर हो उस घर के रहने वाले जिन्नों की आफतों से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिन्नों के बच्चे घरों में खेलते फिरते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं वो उनसे मशगूल रहते हैं और आदमियों की तरफ मतवज्जा नहीं होते। इसी तरह एक और रवायत में आता है, कबूतर का जो पर जड़ता है वह शयातीन की नफरत और भागने का सबब होता है। इन रवायत से ये बात मालूम हुई कि कबूतर का घर में पालना मजबे बरकत है, और जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी को घर में कबूतर पालने का बोला है, तो इससे ये बात मालूम होती है कि कबूतर पालने में खैर है, कबूतर पालने के साथ मुंसलिक है। याद रहे कि बाज लोग शौक से कबूतर पालते हैं, उनका शौक कबूतर पालने की हद तक होता है, लेकिन बाज लोग कबूतरबाजी की नीयत से कबूतर पालते हैं, और चूंकि कबूतरबाजी में वक्त और पैसे का जाया है। याद रहे कि कबूतर पालना एक महंगा और मेहनत तलब शौक है। कबूतरबाजी के मुकाबले अगर सख्त गर्मी में होते हैं, मगर उनकी तैयारी सारा साल जारी रहती है। शौकीन अफराद एक एक कबूतर पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। आला नस्ल के उन कबूतरों को खास तरीके से तरबियत दी जाती है और ये मुकाबले सूबाई और कौमी सतह पर होते हैं। शौकीन अफराद वादी में जगह जगह पिंजरे लगाकर अपने वक्त का काफी हिस्सा इन पालतू जानवरों पर सर्फ करते हैं। इसलिए कबूतरबाजी के बारे में अगर फुकहा से पूछा जाए
तो वो इसको दुरुस्त नहीं फरमाते, क्योंकि इसमें मालो वक्त का बहुत ज़ाया होता है जो कि फजूल खर्ची में आता है। इसीलिए हमें ऐसे कामों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि हम नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत व तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस तरह की मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।